संविधान की धारा 366 और 342 के माध्यम से किसी भी आदिवासी समूह को अनुसूचित जनजाति माने जाने का प्रावधान है। पढ़े लिखे युवा भी गरिमामय नौकरियों से वंचित किए जा रहे हैं। आदिवासी एकता मंच आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता है कि पिछले कुछ वर्षों से संघ परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक इकाई के द्वारा आदिवासियों के बीच में धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। जनजाति सुरक्षा मंच एवं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक गैर संवैधानिक और संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध दिखने वाले डीलिस्टिंग के मुद्दे को लोगों के बीच उठाया जा रहा है। इसके द्वारा आदिवासियों के बीच धार्मिक उन्माद, नफरत और वैमनस्य को हवा देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जल, जंगल और जमीन विस्थापन, आदिवासियों की पहचान, बेरोजगारी, एसपीटी एक्ट एवं सीएनटी एक्ट का उल्लंघन आदि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों को उठाकर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। हमें आशंका है कि आदिवासियों की एकता को तोड़कर संताल परगना में बनने वाली खदानों के लिए जमीन लेने हेतु एक आसान राह ढूंढी जा रही है। रैलियों एवं बैठकों में भड़काऊ भाषण देकर सामाजिक सद्भावना एवं शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम आपके समक्ष निम्नलिखित मांगों को रखना चाहते हैं। पहला, संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सूचीकरण का धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है एवं इन धाराओं में धर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जनजाति सुरक्षा मंच एवं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि डीलिस्टिंग के मुद्दे को न उठाएं। कहीं भी घृणा एवं भड़काऊ भाषण देकर सद्भावना भंग करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। 16 दिसंबर 2023 को सोनवाडंगाल दुमका में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित रैली में डीलिस्टिंग के नाम पर वर्तमान में दुमका के सांसद माननीय सुनील सोरेन एवं मंच पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों के द्वारा सांप्रदायिक एवं भड़काऊ भाषण देकर आदिवासी समाज में अस्थिरता और नफरत फैलाने का प्रयास किया गया। महज चुनावी लाभ के लिए एक धर्म विशेष समुदाय के विरोध में आदिवासियों का ध्रुवीकरण या इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दोषियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 295A तथा 505 समेत अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत बिना शिकायत के सुओ मोटो प्राथमिकी दर्ज कर न्याय संगत कार्रवाई करने की कृपा करें। दूसरा, आदिवासियों की जमीन, इलाका एवं प्राकृतिक संसाधनों पर असंवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे उनके संसाधन विहीन होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, पेशा कानून 1996, वन अधिकार कानून एवं आदिवासी परंपरागत स्वशासन को सख्ती से लागू किया जाए। तीसरा, भाजपा सरकार के द्वारा 2016 में लैंड बैंक बनाकर गैर मजरूआ बताते हुए आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों तथा वन भूमि के रूप में चिन्हित 20 लाख एकड़ जमीन को इसमें डालकर पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। इससे आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसलिए लैंड बैंक को तत्काल रद्द किया जाए। चौथा, भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण के तहत केंद्र एवं
राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न विभागों में बैकलॉग में पड़े हजारों पदों को तत्काल भरा जाए तथा नौकरी की खोज में भटकने वाले आदिवासी युवाओं का भविष्य संरक्षित हो सके। पांचवा, आरक्षण के नाम पर दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच एवं भाजपा द्वारा संताल आदिवासियों में यह झूठ फैलाया जा रहा है कि उन्हें नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ईसाई आदिवासी आरक्षण पर कब्जा कर ले रहे हैं। तथ्य से परे सच्चाई यह है कि पूरे देश में विभिन्न सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए आरक्षित 8% सीटों में आधी से ज्यादा सीटें खाली पड़ी है, जबकि सवर्ण 50% से अधिक सीटों पर काबिज है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तो सवर्णों के लिए अतिरिक्त 10% सीटें भी आरक्षित कर दी है। सरकारी नौकरियों जैसे रेलवे, विभिन्न PSU, कॉलेजों आदि का लगातार निजीकरण हो रहा है, जिससे आरक्षित सीटें खत्म होती जा रही है। मोदी सरकार एक तरफ आरक्षण खत्म कर रही है और दूसरी तरफ RSS और उसके सहयोगी संगठन आरक्षण के नाम पर ही आदिवासियों को लड़वाने की कोशिश में लगे हैं। हम इस दुष्प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हुए इसे तुरंत बंद करवाने की मांग करते हैं। धन्यवाद।